Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jaikanjil Education. Today, we are going to discuss Senior KG Book 2, Day 19 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करने से पहले आप बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे कल के बारे में बातचीत कीजिए कि कल उन्होंने क्या किया था, कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट की थी और किस बच्चे ने घर जाकर उस एक्टिविटी को शेयर किया था। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्सेशन के बाद में बच्चों को सेटल डाउन करने के बाद में हम हमारा आज का लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा है वो स्टोरी टाइम रहेगा। इस स्टोरी टाइम में हमने इस बुक के अंदर बच्चों के साथ में 2 स्टोरी डिस्कस की थी। फर्स्ट द लायन एंड द रैबिट, द फार्मर एंड हिज 4 सन्स, यानी एक शेर और एक खरगोश और एक किसान के 4 बेटे। हमने इन दोनों का स्टोरी के बारे में इस दोनों कहानी बच्चों से डिस्कस की थी, बच्चों को कहानी सुनाई थी। तो आपको इसके लिए सबसे पहले जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारी स्टोरी बुक की। आप पहले बच्चों को एक सर्कल में बैठा सकते हैं या आप बच्चों को उन्हीं की प्लेस पे बैठे रहने दीजिए और उनसे पूछिए कि किस बच्चे को याद है कि हमने ये स्टोरी सुनी थी, और उनसे पूछिए, 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में पूछ सकते हो कि कौन बताएगा कि द लायन एंड द रैबिट स्टोरी में हमने क्या क्या किया था, क्या क्या सुना था, उस स्टोरी का मॉरल क्या था, और साथ ही साथ द फार्मर एंड हिज 4 सन्स की जो हमने स्टोरी सुनी थी उसका क्या मॉरल था, उसमें क्या हुआ था और इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा। इस तरीके के आप बच्चों से नॉर्मल कन्वर्सेशन करें और उनसे पूछिए स्टोरी के बारे में। जैसे बच्चे आपको बता दे देन आपकी टर्न है कि आपको बच्चों को स्टोरी बुक खोल के कुछ पिक्चर्स दिखाने हैं जो स्टोरी बुक में, और बच्चों को आइडेंटिफाई करने को कहना है कि इस स्टोरी की इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस तरीके के कन्वर्सेशन के बाद अगर आप चाहें तो आप बच्चों को स्टोरी फिर से सुनाएं और उनको बताएं कि एक्चुअल में इस स्टोरी का मॉरल क्या था, और स्टोरी के मॉरल के बारे में बच्चों से 2 से 3 बार डिस्कस करें कि द लायन एंड द रैबिट की स्टोरी का मॉरल था कि हमें हमेशा पेशेंस से एकदम शांति से काम करना चाहिए, और द फार्मर एंड हिज 4 सन्स में एकता में ही शक्ति है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बच्चों को बताएं ताकि उनको समझने में भी आसानी हो और वो जल्दी से समझ भी जाए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा लैंग्वेज टाइम। आज बच्चे कर्सिव लेटर के एक नए लेटर के बारे में बच्चे सीखेंगे, वो है कर्सिव लेटर डी। आपको सबसे पहले एक फ्लैश कार्ड और एक चौक की नीड होगी और साथ ही साथ में क्लास एक्टिविटी शीट। आप बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर कर्सिव लेटर डी ड्रॉ करें और बच्चों को बताएं कि कर्सिव लेटर डी किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों से बातचीत करें और उनको बताएं कि कर्सिव लेटर डी और नॉर्मल लेटर्स में क्या डिफरेंस रहता है, उनके साउंड में, उनके वॉइस में, उनके वर्ड्स फॉर्मेशन में। इस तरीके की बच्चों से बातचीत करने के बाद आप बच्चों को गाइड करेंगे, बच्चों अब आपको क्या करना है, एयर ट्रेसिंग करना है किसका, लेटर कर्सिव लेटर डी का, और बच्चों से आपके सामने एयर ट्रेसिंग कंप्लीट करवाएं। देन हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 59 ओपन करने को कहेंगे और उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों आपको ये पेज ओपन करना है और हमें यहाँ पे क्या करना है, कर्सिव लेटर डी की ट्रेसिंग करनी है। आप बच्चों से पहले कर्सिव लेटर डी की कंप्लीट ट्रेसिंग करवाएं और उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये कर्सिव लेटर का पोर्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक बच्चों ने 3 लेटर के फॉर्मेट किए हैं, तो अभी उनको इस कर्सिव लेटर डी पर पहुंचने के बाद इतना चैलेंज, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें बच्चों को कर्सिव लेटर डी का राइटिंग करवाना है। जैसे बच्चे इसका ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेते हैं देन बच्चों को इनकरेज करके हम हमारे नेक्स्ट टाइम की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा। इस नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में 1 to 60 तक की नंबर रिसाइड करेंगे, लेकिन बच्चों को एक्टिविटी या क्लास शीट सॉल्व करवाने से पहले हम छोटी सी एक प्ले एक्टिविटी भी करेंगे, जिससे बच्चों को एक एक्साइटमेंट भी आ जाए और उनको काउंटिंग लर्न भी हो जाए। आप सारे बच्चों को उनकी क्लास में अपनी अपनी प्लेस पे खड़ा होने को कहें और उनको बोले कि जैसे ही मैं 1 2 बोलते जाऊँ आपको उतनी बार क्लैप करना है, 1 2 3 4। इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी करें। 5 तक उनको क्लैप करना है, नेक्स्ट 5 तक उनको जंप करना है, नेक्स्ट 5 तक उनको क्रॉल करना है, नेक्स्ट 5 तक उनको रन करना है, नेक्स्ट 5 तक उनको 1 टाइम क्लैप करना है, नेक्स्ट 5 तक उनको हैंड अप हैंड डाउन करना है। इससे क्या होगा कि एक तो बच्चों की छोटी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ ही साथ बच्चों का नंबर 1 से 60 तक की जो काउंटिंग है वो भी रिसाइट हो जाएगी। जैसे बच्चे आपके साथ इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं देन आप फटाफट बच्चों के साथ में क्या करेंगे, काउंटिंग का रिसाइट करेंगे। 51 से 60 तक, 41 से 50, 31 से 40, 21 से 30 और 11 से 20, 1 से 10। इस तरीके से आप रिवर्स में भी चल सकते हो और स्टार्टिंग से भी।
बच्चों को 1 से 60 तक की काउंटिंग का रिसाइट करें। देन बच्चों को इन्फॉर्म करें कि आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 60 ओपन करना है और आपको यहाँ क्या करना है, 1 से 60 तक की काउंटिंग लिखनी है बिना किसी हेल्प से। आप बच्चों को ये सेल्फ करने दीजिए और देन चेक कीजिए कि कौन सा बच्चा इसको बहुत अच्छे से कर पा रहा है। इस तरीके से आज का नंबर टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम। प्ले टाइम के अंदर बच्चों को फ्री प्ले करवाना है। उनको प्लेग्राउंड में आप लेकर जाइए, इंडोर आउटडोर गेम्स इक्विपमेंट्स दीजिए और बच्चों को गाइड करें कि आपको अपने अकॉर्डिंग प्ले करना है, लेकिन केयरफुली और सेफ्टी के साथ। और आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे आपके सुपरवाइजन में प्ले एक्टिविटी करें। इस तरीके से इनका आज का प्ले टाइम भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम है। इस आर्ट टाइम में हमें बच्चों की आर्ट एक्टिविटी शीट की नीड होगी और साथ ही साथ क्रेयॉन्स की, बिकॉज आज बच्चे जो ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ एंड कलर की एक्टिविटी करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पिक्शनरी की हेल्प की नीड होगी। आप बच्चों को पिक्शनरी नहीं है तो आप चॉक का यूज़ करके भी बच्चों को आज के इस टॉपिक को क्लियर करवा सकते हैं। बच्चों ने अभी तक के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में रूम्स के बारे में बातचीत की है। रूम्स में बेडरूम, किचन, लिविंग रूम और बाथरूम। आप पर्टिकुलर एक एक का नाम लिख के भी बच्चों से बात कर सकती है। पिक्शनरी की एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए कि बाथरूम में हम क्या करते हैं, बेडरूम में हम क्या करते हैं, लिविंग रूम में क्या होता है, किचन में क्या होता है। इस तरीके के बच्चों से पर्टिकुलर हर एक रूम के बारे में बच्चों से बातचीत करें। उसमें अवेलेबल होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें कि किचन में क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बाथरूम में क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिविंग रूम में क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बेडरूम में क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे बच्चे आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे या नहीं दे पाए तो आप उनको आंसर दें, उनको बताएं कि क्या करेक्ट है और क्या रॉन्ग है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं देन बच्चों को मूव कराएंगे हमारी आर्ट एक्टिविटी के पेज की तरफ। आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बच्चा आपको आर्ट एक्टिविटी का पेज ओपन करना है, पेज नंबर 16। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे दिए गए रूम को आइडेंटिफाई करते हुए कौन सा रूम है, लिविंग रूम। और हमें क्या करना है, लिविंग रूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं उसका एक इमेज यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। सिमिलरली बेडरूम में कौन सा ऑब्जेक्ट होता है उसका हमें एक इमेज ड्रॉ करना है, बाथरूम के एक ऑब्जेक्ट का और किचन के एक ऑब्जेक्ट का। आप बच्चों को गाइड करें, इंकरेज करें कि वो आपके साथ में इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर सके। अभी तक में बच्चों की ड्राइंग भी थोड़ी सी अच्छी हो गई होगी, वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। अगर बच्चों को हेल्प की नीड हो, आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएं और बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि बच्चों आप इनमें से भी कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो पर्टिकुलर। इस तरीके से आज के बच्चों का आर्ट टाइम कंप्लीट होगा। बच्चे जैसे ही इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं आप इनकी फ़ोटोज़ इनके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम। इस लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों से व्यंजन च से न के बारे में बात करेंगे। ये बच्चों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आप इन व्यंजन को शुरू करवाने से पहले बच्चों के साथ में स्वर और व्यंजन का भी दोहरान कराएं। अ से अह तक स्वर का दोहरान कराएं और साथ ही साथ बच्चों को क से न तक का भी दोहरान कराएं, क्योंकि बच्चों ने अभी तक काफ़ी व्यंजन पढ़ लिए हैं। जैसे बच्चों का व्यंजन का दोहरान हो जाए देन आप बच्चों के साथ में क्रेयॉन, फ्लैश कार्ड और साथ में क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करवाएं। आप फ्लैश कार्ड ओपन करके आप पर्टिकुलर सिंगल सारे फ्लैश कार्ड बच्चों को शो करें, उनसे पूछें और उनसे बताएं कि ये कौन सा व्यंजन है। उस व्यंजन की कविता सुनाने को कहें और साथ ही साथ उस व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में भी बच्चों से बातचीत करें। हम क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 60 ओपन करने को कहेंगे बच्चों को और उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि बच्चों यहाँ पर कौन सा व्यंजन दे रखा है, आपको पहचाने कौन सा व्यंजन है, व्यंजन च। और हमें क्या करना है, इस व्यंजन च से शुरू होने वाले चित्र पर क्या करना है, हमें गोला बनाना है। अब बताओ ये कौन सा चित्र है, चटाई का, और ये घर का। इसमें तो चटाई वाला कौन सा होगा, व्यंजन च का। यहाँ क्या है, छ से छतरी, और ये क्या है, जामुन। तो कौन सा सही होगा, छ से छतरी वाला। इस तरीके से आप बच्चों को एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए उनसे क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएं। उनको इनकरेज करें कि वो इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करें। जैसे बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइम की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट बच्चों का जो है वो नंबर टाइम है। इस नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में कलर ऑरेंज का रिवाइज करेंगे। बच्चों ने कलर ऑरेंज के बारे में पहले पढ़ रखा है, उनको पता है कि कलर ऑरेंज कैसा दिखता है, उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सिमिलरली आप क्लासरूम में कुछ ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करें और साथ साथ में डिफरेंट कलर के भी ऑब्जेक्ट्स। आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने पास अपने टेबल पे रखें और बच्चों को 1 बाय 1 करके बुलाएं और उनको 15 सेकंड का टाइम दें और उनको कहें कि आपको शॉर्ट करना है कि ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट कौन से और डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। इस तरीके से आप बच्चों के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को ऑरेंज कलर से स्टार्ट होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताएं, उनका रिपीटेशन करवाएं आपके साथ ही साथ में। इस तरीके से बच्चों का ये जो नंबर टाइम ऑरेंज कलर का है ये कंप्लीट भी होता है और उनका ऑरेंज कलर का जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट आज का हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने सबसे पहले बच्चों के साथ में स्टोरी डिस्कस की, जिसमें हमने द लायन एंड द रैबिट और साथ ही साथ द फार्मर एंड हिज 4 सन्स के बारे में बच्चों से बातचीत की, उनसे क्वेश्चन आंसर किया। नेक्स्ट हमने लैंग्वेज टाइम में कर्सिव लेटर डी के बारे में बच्चों से बातचीत की, उसकी ट्रेसिंग करवाई। देन हमने नंबर टाइम में नंबर 1 से 60 तक की बच्चों को काउंटिंग रिसाइट की, उनके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी भी कंप्लीट की और बच्चों से ट्रेसिंग भी कंप्लीट करवाई। देन हमने हमारे प्ले टाइम के अंदर बच्चों को फ्री प्ले करवाया। आर्ट टाइम में हमने बच्चों के साथ में ड्राइंग एंड कलरिंग की। देन नेक्स्ट हमने लैंग्वेज टाइम में बच्चों के साथ में व्यंजन च से न तक का दौरान भी किया और साथ ही साथ में क्लास शीट भी सॉल्व करवाई। और जो हमारा लास्ट टाइम था आज का नंबर टाइम, उस नंबर टाइम में हमने बच्चों के साथ में ऑरेंज कलर के बारे में बातचीत की, ऑरेंज कलर से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को बताया, उनका नाम भी दोहरान करवाया। नेक्स्ट हमारा होमवर्क टाइम में हमें पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50 हमें पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है, जिसमें 49 में बच्चों को लेटर डी का ट्रेसिंग करना है। नेक्स्ट नंबर टाइम में बच्चों को पेंटागन शेप के बारे में टिक करना था। इस तरीके से आज का इनका होमवर्क भी कंप्लीट होगा। पेरेंट्स के साथ में हमें बच्चों को ये होमवर्क शेयर करना है और साथ ही साथ में पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी हमारी है वो भी शेयर करनी है, उनको इन्फॉर्म करना है कि आप ये एक्टिविटी बच्चों को करवाएं। साथ ही साथ हमें उनकी पिक्चर्स या वीडियो शेयर करें। काफ़ी पेरेंट्स ये एक्टिविटी नहीं करवाते, तो आपको उनको इंस्ट्रक्शन देने की आप प्लीज़ इस एक्टिविटी को करवाएं, इससे बच्चों की ओवरऑल स्किल इम्प्रूव होगी। इस तरीके से आज का हमारा लेसन प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।